लो फिर आ गए सब राजी खुशी। का सोचा था नहीं लौटेंगे? बिल्कुल गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। मेरे सारे शेर बहादुरों का धमाकेदार और हार्दिक स्वागत है मैथ्स महारिवीजन बैच में एक नए और धमाकेदार चैप्टर एवरेज के साथ। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक का 3 चैप्टर देखा और कुछ बचा हुआ है। बाकी रेशियो देखा है, एज देखा है। अब हम लोग एवरेज को ताबड़तोड़ अंदाज में नास्ते नाबूद करेंगे और परसेंटेज को, क्योंकि एवरेज और परसेंटेज को धुआं धुआं करने के मेरे बाद कोई भी चैप्टर उठाएंगे तो 2 से 3 से 4 से क्लास में पूरे तरीका से नास्ते नाबूद हो जाएगा। झारखंड से बिमलेश से एमडी समीर अंसारी जुड़े हुए हैं, राजेश से एमडी मेहरबान है, संतोष कुमार गुप्ता जुड़ गए हैं। लगातार बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे बहादुरों। और सभी मित्रों को जरूर से जरूर अपने एप्लीकेशन का लिंक भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक मित्र इस कोर्सेज से जुड़ पाए, इस रिवीजन बैच से पूरे मैथ का टाइप बाय टाइप रिवीजन कर पाए। तो बड़ा ही शानदार क्लास आज होने वाला है, बहुत ही मजेदार क्लास आज होने वाला है। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ऐ दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैथ्स और रीजनिंग का आकड़ तोड़ने आए हैं। एमडी गुफराज है, मनीष स्टूडेंट है, लगातार विजय कुशवाहा, सभी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। आ जाइए शुरुआत करते हैं धमाकेदार। एवरेज के बारे में कुछ पॉइंट्स को मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूं। वैसे तो एवरेज मैंने यूट्यूब पे टॉप 20 के रूप में, सुपर 50 के रूप में अपने असाइनमेंट से रिकॉर्डेड क्लासेस, भले मैंने पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया लेकिन रिकॉर्डेड क्लास कितना टाइप, 16 टाइप में बांट के पूरे एवरेज को पढ़ाया है। तो किसी तरीके से कॉन्सेप्ट मैक्सिमम बच्चे को क्लियर हो गए इस रिवीजन बैच वाले मेरे सभी शेर बहादुरों का। तो आ जाइए मेरे शेर बहादुर, चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। पहली बात तो ये हम सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग पॉइंट है। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, औसत बराबर होता है मेरे शेर बहादुरों योगफल बटा संख्या। ये बस एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ऋतिक गया से जुड़ गए हैं, सुमित कुमार है, दिनेश पाल हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। तिरछा गुना करेंगे योगफल, योगफल बराबर औसत गुना संख्या, योगफल बराबर मेरे लाडलों मेरे बहादुरों औसत गुना संख्या, योगफल बराबर औसत गुना संख्या, योगफल बराबर औसत गुना संख्या। ये तो क्लियर हो गया। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां कह रहा है मेरे प्यारों कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, अगली 5 सम संख्या को शामिल किया जाता है, तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? एक बात जान लीजिए, आगे का यदि आप एक प्रकृत संख्या, यहां पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आगे का एक प्रकृत संख्या शामिल करिएगा तो औसत में 0.5 की वृद्धि होती है, जबकि आगे का एक सम या विषम संख्या शामिल करिएगा तो औसत में 1 की वृद्धि होती है। मैं प्रूफ करके भी आगे बताऊंगा, आगे और क्वेश्चन आएगा। तो मैं यहां पे नोट लिखा देता हूं कि आगे का एक सम या विषम, क्योंकि सम या विषम में 2 की वृद्धि होती है, सम या विषम शामिल करने पर, सम या विषम शामिल करने पर, आगे का एक सम या विषम शामिल करने पर औसत में 1 की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि होती है। मैं इसी में एक लाइन और मेंशन कर दूं, जबकि आगे का एक प्रकृत संख्या शामिल करने पर, प्रकृत संख्या मतलब 1 का अंतर, एक प्रकृत संख्या शामिल करने पर, शामिल करने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। इस लाइन में मैंने आपको पूरा निचोड़ बता दिया कि जब मान ले 5 संख्या का औसत, 3 संख्या का औसत, 20 संख्या का औसत, कुछ भी दिया रहे, आगे का यदि एक प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर शामिल करेंगे, मान ले 10 संख्याओं का औसत है 12,
आगे का एक प्राकृत संख्या शामिल करेंगे तो औसत हो जाएगा 12.5। मतलब आप कह सकते हैं कि आगे का प्राकृत संख्या शामिल करेंगे तो औसत में 0.5 की वृद्धि, जबकि आगे का सम या विषम एगो शामिल करेंगे तो औसत में 1 की वृद्धि, औसत में 1 की वृद्धि। तो मेरे प्यारों ये 3 संख्या था जिसमें औसत ए था। आगे के 5 संख्या और शामिल कर दिए। 5 क्या शामिल किए? सम। तो 5 सम हो गया तो कुल मिला के 8 संख्या। तो ये औसत में पहले से औसत ए था। एक सम संख्या शामिल करने पर औसत 1 बढ़ता है। 2 सम संख्या शामिल करेंगे तो औसत 2 बढ़ेगा। 3 सम संख्या शामिल करेंगे 3 बढ़ेगा। 4 सम संख्या शामिल करेंगे 4 बढ़ेगा। तो 5 सम संख्या शामिल करेंगे 5 बढ़ेगा। तो औसत हो गया मेरे लाडलों A+5, ऑप्शन नंबर सी। सभी का आंसर आ गया। सारे शेर बहादुर दहाड़ते चलिए। मेरे प्यारों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपने इस चैनल को, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ा हों। आप एप्लीकेशन पे एक छोटा मोटा अमाउंट देते हैं, 99 रुपया, 199 रुपया। जैसा कि ये वाला बैच मात्र 99 रुपया, मैं समग्र टाइप बाय टाइप रिविजन करवा रहा हूँ। इतना बारीकी से बहुत कम मिल पाएगा। ये हर एग्जाम के लिए कारगर होगा, चाहे आने वाले रेलवे के एग्जाम्स हो। संपूर्ण रिवीजन, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। आज जब 99 या 199 पे कर देते हैं तो ये बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन पे करने के बाद आपकी मानसिकता बन जाती है कि यार पैसा खर्च हो गया। उसी बहाने आप ना चाहते हुए भी आपका खिंचाव बनता है पढ़ने की ओर, पढ़ाई की ओर। बाकी तो मैं यूट्यूब पे दुनिया भर का क्लास दिया भी हूं और आगे भी देते रहूंगा। अपवर्त मतलब गुणज होता है। दूसरा क्वेश्चन करा 3 के प्रथम 10 अपवर्त। अपवर्त मतलब क्या होता है मेरे प्यारो? गुणज। गुणज। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। तो पहला तरीका तो है कि 3 के प्रथम 10 गुणज आप लिख सकते हैं। 3 के पर किसी भी संख्या का पहला गुणज स्वयं वह संख्या होता है। जैसे 5 का पहला गुणज 5 होगा, 3 का पहला गुणज 3 ही होगा। उसके बाद देखिए 3 हो गया, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पाँच 15, 3 छक्का 18, 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 33। ये 3 का प्रथम 10 गुणज हो गया। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, अभी भी बता रहा हूं कि क्रमागत पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5, या क्रमागत प्रकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, या क्रमागत सम संख्या विषम संख्या। फिर से समझिए, क्रमागत पूर्ण संख्या, क्रमागत प्रकृत संख्या, क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या, या ऐसा कोई भी सीरीज जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर सेम हो। जैसे 3 का गुणज है तो 3 3 बढ़ते जाता है, 5 का क्रमागत गुना जाएगा तो 5 5 बढ़ेगा, 8 का क्रमागत गुना जाएगा तो 8 8 बढ़ेगा। तो जब अंतर समान हो तो औसत या तो बीच की संख्या होता है, या जब मान लीजिए 5 गो है तो बीच वाला प्राप्त कर लीजिएगा, 7 गो है तो बीच वाला प्राप्त कर लीजिएगा, 9 गो है तो बीच वाला प्राप्त कर लीजिएगा, 12 या 15 रहे, 12 या 16 रहेगा विषम के सम के रूप में, तब औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। मैं यहां पे एक नोट लिखाता हूं, जब अंतर समान रहे, जब अंतर समान हो तो औसत बराबर बीच की संख्या, तो विषम में रूप में है तब तो बीच की संख्या प्राप्त भी कर लीजिएगा, और नहीं तो या सीधा तरीका है औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। जानते हैं हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाता हूं, बस आप ध्यान से गिद्ध के तरह, बगुला की तरह देखते रहिए अपने लक्ष्य को। तो यहां पे मेरे प्यारो 10 अब बढ़ते है तो सीधा इसमें कुछ लिखना ही नहीं था, विदाउट पेन, विदाउट पेन क्या करेंगे, सीधा औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम। जैसे ही देखे कि 3 के प्रथम 10 अपवर्त या 10,000 अपवर्त भी बोल देता तो भी चुटकियों में आप आंसर ला सकते हैं। औसत बराबर सीधे दिमाग में आया कि प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम प्लस, क्योंकि 3 के गुणज है तो 3 3 बढ़ते हुए, तो 3 का प्रथम गुणज तो 3 होगा, और 10 गुणज है 10 तो 10वां गुणज अंतिम होगा तो 10 तिया 30, अब बटा 2। प्रथम तो 3 होगा और 10 गुणज बोल रहा है तो 10वां अंतिम गुणज होगा तो 10 तिया 30, अब बटा 2, 33 बटा 2 16.5। बताइए, इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मेरे सारे शेर बहादुर दहाड़ रहे हैं। आज अब आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़ते चलिए मेरे प्यारों, आ जाइए।
प्रथम 93 प्रकृत संख्याओं का औसत। तो आ जाइए, यहां पे हम लोग सारे फॉर्मूला अलग अलग ढंग से नोट करेंगे। पहले तो चूंकि हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों कि प्रथम n प्रकृत, किसे किसे नहीं याद है, क्योंकि ये सारा चीज मैंने बेसिक में भी पढ़ाया है, जिसका रिकॉर्डेड क्लास फ्री में आपके एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। डेमो क्लास में 17 रिकॉर्डेड क्लास, जिससे पूरा बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। इसको मैंने आपको मेरे शेर बहादुरों ये भी करवाया है, यूट्यूब पे भी मैंने इस क्लासेस को दिया है। प्रथम n प्रकृत संख्याओं, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है पता है सबको? सबको पता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसलिए प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत, तो औसत बड़ा योगफल बटा संख्या, इसमें केवल n से भाग दे दीजिएगा। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत बराबर मेरे शेर बहादुरों सीधा n प्लस वन बाई टू। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत n प्लस वन बाई टू। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। प्रथम 93 प्रकृत संख्याओं का औसत, तो 93 n हो गया, चूंकि प्रकृत संख्या है तो यहाँ n का मान हो गया 93, अब प्लस वन बाई टू। 93 94 बटा 2 47, हम सभी का औसत हो जाएगा 47। इस सब के लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारों। बढ़ते चले, दहाड़ते चले, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आ जाइए बिना समय गवाए। 7 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, सिर्फ संख्या बोला है तो समझ जाइए प्रकृत संख्या, जब तक कि सम विषम ना बोले। सम बोले तो सम विषम बोले, लेकिन सिर्फ संख्या बोला है तो समझिए प्रकृत संख्या। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या, हॉट ट्रिक बताता हूं। देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपको बताएंगे कि 7 क्रमागत संख्या है, पहला x मानिए, फिर x प्लस वन, x प्लस टू, ऐसे करके फिर औसत बराबर 33, x का मान निकाले, फिर सबसे बड़ी। लेकिन मैं आपको पीछे एक पॉइंट्स लिखाया कि क्रमागत संख्या बोले प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या या विषम संख्या, औसत बीच वाला होगा। तो यहां बोल रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 दिया हुआ है, तो हम 33 को बीच में लिख देंगे। औसत 33 दिया हुआ है तो हम 33 को बीच में लिख देंगे। अब 7 क्रमागत है तो 3 गो 33 के राइट में होगा, 3 गो 33 के लेफ्ट में होगा। कुछ कहना है? फिर से आइए मेरे प्यारों कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। हम सभी जानते हैं कि क्रमागत संख्या बोल रहा है मतलब प्रकृति की चर्चा कर रहा है। क्रमागत पूर्ण बोले, सम बोले, विषम बोले, प्रकृत बोले। मेरे प्यारों यदि आपको बोल रहा है औसत तो बीच वाला होगा, तो हमने 33 को बीच में रख दिया। क्रमागत बोला है तो आगे वाला 3, पीछे वाला 3। यदि आगे बड़ी पूछ रहा है तो आगे जाएंगे 34, 35, 36, यही होगा सबसे बड़ी। यदि छोटी पूछता तो पीछे जाते हैं, जैसे यहाँ 32 हो जाता है, यहाँ 31 हो जाता है, यहाँ 30 हो जाता है, तो ये सबसे छोटी। क्लियर है? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी यहाँ पे पूछ रहा है तो हम सभी का आंसर 36। क्या कहते हैं? आनंद आ रहा सभी को पढ़ने में? आ जाओ मेरे प्यारों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं के बीच अंतर क्या है? बिना पेन के बता दें। 6 क्रमागत विषम संख्या है तो गैपिंग 5 होगा, क्योंकि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच 2 का गैपिंग होता है, अंतर होता है, विषम है या सम है। तो 5 गैपिंग है तो अंतर 5 दूनी 10 का होगा। आप 10 मार सकते हैं। बोलिए सर ऐसे कैसे? तो एक तरीका तो यह है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। अब वो बड़ी और छोटी का, न्यूनतम और अधिकतम का अंतर पूछ रहा है, तो पहले बड़ी और छोटी ज्ञात करेंगे। लेकिन ज्ञात कैसे होगा? तो बोलिए कि सर जी अभी तो आप बताए कि औसत बीच वाला होता है, लेकिन 6 में बीच कैसे निकालें? 5 है, 7 है तो बीच जबरदस्ती बीच लिखेंगे, क्योंकि विषम संख्याओं का औसत 48 है, जबकि 48 अपने आप में सम है, तो 48 को बीच में लिख दिए। हमें विषम चाहिए तो 3 इसके बाद वाला विषम, 3 इसके पहले वाला विषम। अब इससे कोई लेना देना नहीं। 48 के बाद 49 हो जाएगा, फिर हम सभी का 51 हो जाएगा और फिर 53 हो जाएगा। विषम की बात कर रहे हैं। 48 के पहले 47 हो जाएगा,
फिर 45 हो जाएगा, फिर 43। अब कह रहा है कि सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम। यदि पूछता सबसे बड़ी संख्या, फिर चाहिए बोले 6 गो में बीच में कैसे लिखे, तो 6 विषम है लेकिन औसत कितना है, सम है 48। हमें 6 बोला लगातार विषम चाहिए, तो 48 के बाद वाला 3 विषम, 48 के पहले वाला 3 विषम। बड़ी संख्या पूछता तो आंसर 53, छोटी पूछेगा तो 43, पूछ रहा है दोनों का अंतर तो कितना, 10 का। अब इसका हॉट ट्रिक भी जान लीजिए कि अंतर पूछेगा तो आप चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे, दो क्रमागत संख्याओं के बीच 2 का अंतर है, तो देखिए 1 2, 2 संख्या है तो 1 गैपिंग है, 2 का अंतर। 2 संख्या है तो 3 संख्या है तो 2 गैपिंग है। 4 संख्या है तो 3 गैपिंग है। 5 संख्या है तो 4 गैपिंग है। 6 संख्या है तो 5 गैपिंग है। ऐसे भी 2 संख्या लिखिएगा तभी ना 1 गैपिंग होगा, 3 संख्या नहीं लिखिएगा 2 गैपिंग। तो यहाँ क्या संख्या है, 6 संख्या है तो गैपिंग 5 होगा। अब 5 दूनी 10 का अंतर हो जाएगा, एकदम एक लाइन में बनेगा बिना पेन और पेपर के, क्योंकि ये तो पहले से माइंड में है कि सम और विषम क्रमागत है तो 2 का अंतर होता है। बढ़े आगे, आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है कि एक मैच में 7 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 53 है। 6 खिलाड़ी का ये दिया हुआ है तो 7वें खिलाड़ी, बोलिए सर इतना आसान, 7 खिलाड़ी का औसत 53 है। अब हम अभी बताए थे कि योगफल बराबर औसत गुना संख्या, इस सातों का योगफल निकाल लेते। 7 21 के 1 बचा 2, 7 5 35, 35 और 2 37। इसमें ही 6 को घटा देंगे, 121 प्लस 40 प्लस 26 प्लस 56 प्लस 37 प्लस 48, 7वां का निकल जाएगा, यही ना 7वें खिलाड़ी का। तीनों के योग में 6 खिलाड़ी का घटा देंगे, 7वां खिलाड़ी निकल जाएगा। क्या कहते हैं, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, मुझे लगता है आप सारे शेर बहादुर इसको बना सकते हैं। आंसर कमेंट करने का प्रयास करें सभी। वॉइस ठीक जा रहा है, वीडियो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत? बहुत सारे बच्चे, किसी को दिक्कत हो रहा है मेरे प्यारों? किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताइए। हम्म, नहीं हो रहा है ना? मुझे उम्मीद है आप आंसर ले आइएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। 43 लाए हैं बच्चों ने, कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। 11 23 एक्स का औसत 40 है तो एक्स का मान, बोलिए सर कमाल है। आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। ये वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, होता है कि नहीं होता है? अब यहां पे आप, हम सभी जान रहे हैं मेरे प्यारों कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। अब यहाँ पे 11 प्लस 23 प्लस एक्स, 3 संख्या तो 3 से भाग बराबर 40। क्या कहते हैं, एक्स का मान प्राप्त होगा? प्राप्त होगा तो कैलकुलेशन कर लीजिए। 40 या 120, ये जोड़ेंगे तो हो गया 34 प्लस एक्स बराबर 120। 120 में 34 घटाइए, 120 माइनस 34 क्या होगा, ये तो आप खुद ही समझदार हैं कि 86। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, दहाड़ते चलिए मेरे प्यारों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पहुंचते हैं। कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो नई औसत क्या होगा? मजेदार, वीवीआई चुटकियों में विदाउट पेन बनेगा, हॉट ट्रिक। 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो नई औसत, या प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नई औसत, प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो नई औसत। तो मैं यहां पे एक नोट लिखाता हूं और पहले भी लिखा चुका हूं, क्या कि यदि दिए गए प्रत्येक संख्या में
समान परिवर्तन हो। मैंने परिवर्तन इसलिए लिखा क्योंकि कभी समान संख्या से गुना करता है, कभी समान संख्या से भाग दे देता है, कभी समान संख्या जोड़ देता है या घटा देता है। तो मेरे प्यारों, यदि दिए गए प्रत्येक संख्या में समान परिवर्तन हो, यदि दिए गए प्रत्येक संख्या में समान परिवर्तन हो, तो औसत में भी वही परिवर्तन होगा जो कि सभी में हुआ है, वही परिवर्तन होगा। मतलब कितनों संख्या का औसत दिया रहे, मान लिया 10 संख्या का, 20 संख्या का, 50 संख्या का, 100 200 संख्या का औसत 18 दिया हुआ, प्रत्येक में 3 बढ़ाएंगे तो नया औसत 18 3 21 हो जाएगा। संख्या कितना है उससे कोई मतलब नहीं, जो औसत रहेगा उसी में समान परिवर्तन होगा। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं तो औसत 5 बढ़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहे हैं तो औसत 3 घट जाएगा, प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं तो औसत में भी 2 से भाग। तो यहां पे मेरे लाडलो मेरे प्यारों, 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक में 7 से गुना तो नया औसत। 7 संख्या का औसत 7 रहे चाहे 50 संख्या रहे, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक में 7 से गुना किए तो पहले वाला जो औसत 7 है इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 7 है 49। यदि बोलता 7 जोड़ना तो जोड़ देते, यहाँ गुना करने की बात है तो 49। किसी को आपत्ति, किसी को दिक्कत परेशानी? प्रत्येक में जो परिवर्तन, सेम परिवर्तन औसत में। आज बड़ा आनंदित करने लायक क्वेश्चन है। प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा भाई? तो प्रथम 50 प्रकृत संख्या, अभी आपने देखा n बराबर 50, अभी पीछे लिखे थे कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत, फिर से फॉर्मूला लिखता हूं, n + 1/2, 50 और 1 51/2 यानी 25.5। एकदम ये सब चीज तो पूरे माइंड में सेट हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी, कितना आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का औसत m है, आई दोनों संख्या में एक दिया हुआ है, एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बोले सर दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है, हम दो संख्याओं का योगफल निकाल लेते हैं। दो संख्याओं का औसत m है तो योगफल 2m हो जाएगा, क्योंकि योगफल बराबर औसत गुने संख्या। दो संख्याओं का औसत यदि 20 रहता तो योगफल 20 दूनी 40 हो जाता। दो संख्याओं का औसत यदि 21 रहता तो योगफल 21 दूनी 42 हो जाता। तो दो संख्याओं का औसत m है तो योगफल हो गया 2m। अब इसमें से चूंकि ये दोनों के योग में पहली संख्या n है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो दोनों के योगफल में पहली संख्या घटा दीजिए, दूसरी संख्या आ जाएगा, यानी 2m - n। दूसरी संख्या हो जाएगा 2m - n। अब इसको तो ऐसे ही लिखिएगा 2m - n। कितना क्वेश्चन है हम सभी का? टाइप 1 में, एवरेज में, टाइप 1 में। बहुत बढ़िया, 24 शानदार क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुर। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। एक 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? बोले सर कमाल करते हैं, 104 और 148 के बीच बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बीच, यानी 106 से स्टार्ट करेगा, फिर 108 होगा, फिर 110 होगा, यही ना होगा, और डॉट 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 146 होगा, क्योंकि इसके बीच बोल रहा है, मतलब 104 148 को शामिल करना ही नहीं। अब मेरे प्यारों, हम सभी जानते हैं कि सम संख्या है, तो सम संख्या मतलब दो दो का अंतर है। औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। प्रथम 106, अंतिम 146 बटा 2, जोड़ेंगे 252 बटा 2, काटेंगे 126 आ जाएगा। तो इसके बीच बोला है, आ गया 126। प्रताप कुमार को आई फ्लू हो गया है जी, भगवान करे आपका जल्दी ठीक हो, लेकिन मोबाइल से बचिए। एक दिन क्लास गैपिंग 1-2 दिन हो तो हो, नहीं देखिए, नहीं तो देर से ठीक होगा, ज्यादा देखिएगा तो। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास बंद कर दिया और शॉर्ट्स देख रहे हैं, पूरे बंद करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, इसका औसत क्या है? बोले सर इसका औसत क्या है? इसमें तो कोई नियम है नहीं, सीधा औसत बराबर योगफल बटा संख्या कर देते हैं, सबको जोड़ते हैं और जितना है उतना से भाग। अब देखिए, सबको लगता है कि ये आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं,
लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि कैलकुलेशन नहीं करने के कारण, कैलकुलेशन में लापरवाही का नतीजा यह है कि 90% विद्यार्थी मैथ में कुपोषण का शिकार है। इसलिए कभी भी जोड़ने, घटाने, काटने, छाटने का मौका मिले, बेरहमी से काटिए। मैथ थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। तो देखिए सीधा औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो जोड़ दें। 7 8 15 5 20 9 29 5 34 34 और 11 45 45 45 और 75 120 और 12 132.5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से 2 2 4 2 6 2 8 भागा दीजिए। 8 से भागा देंगे तो हम सभी का कितना हो जाएगा? 8 इकाई 8, 16 128, एक ही ऑप्शन आ रहा है और क्या। ऐसे भी 132 है, 16 128, फिर तो दशमलव भी है, तो ऑप्शन से भी आप ऐसे ही देखिए कि एक ही ऑप्शन 16 आ रहा है। क्या कहते हैं? आनंद आ रहा है आप सभी को? सभी बच्चे लैंडस्केप में मोबाइल करके आराम से पढ़िए, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहां पे परेशानी हो जरूर कमेंट कर सकते हैं। निम्न 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूं। ये तो कन्फर्म है कि पहले 10 दे दिया है तो 10 से भाग देंगे। तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या, औसत बराबर मेरे प्यारों, मेरे लाडलों, योगफल बटा संख्या। तो योगफल के मतलब पहले जोड़ते हैं, जोड़ने घटाने में एकदम पीछे नहीं, सब में एक अंक के बाद दशमलव है। तो पहले आइए, 9 9 6 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 3 31, 1 32, 32 4 36, 5 39 और 2 41 और 7 48 के 8। अब दशमलव दे देते, जोड़िए, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऐड करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा, मैथ यही तो है। स्पीड आता क्यों नहीं? लोग सभी टीचर का कोर्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बुक्स बना लेते हैं, स्पीड आता क्यों नहीं? क्योंकि ये सब चीज से दूर भागते हैं, इसलिए स्पीड नहीं आता है। लेकिन मेरे प्यारे शेर बहादुर, कोई दूर नहीं भागेगा। तो यहां पे हम लोगों ने 48 का 8 लिखा, 4 बच रहा है, जोड़ के 48 है, 48 का 8 बचा 4, 11 और 4 बकिया जो बच रहा है 15, 15 7 22 6 28 और 5 33 और 3 36, 36 और 8 44, 44 और 12 56, 56 और 8 62, 10 72, 72 में 9 जोड़ेंगे तो 81 बटा 10। कहीं पर तो गलती कर रहे हैं हम लोग। गलती कर रहे हैं कहीं पे। फिर से आइए, लापरवाही का नतीजा। चलिए, 9 और तो कुछ नहीं है इधर, तो नहीं। 9 6 15 5 20 8 28, 28 और 3 31, 31 1 32, 32 4 36, 36 और 5 41, 41 2 43 और 7 50। यहीं पे गलती किए थे, है ना जोड़ने में। 50 के 0 बचा 5, 11 5 16, 16 7 23, 23 6 29, 29 और 5 34, 34 और 3 37, 37 और 8 45, 45 और 12 57, 57 और 8 57 में 8 जोड़ेंगे 65, 65 और 10 65 और 10 75 और 9 84 बटा 10। अब 10, चूंकि 10 संख्या है, भागा देंगे तो दशमलव और इधर आ जाएगा, यानी 8.4 हो जाएगा। तो ये हुआ लापरवाही का नतीजा। जब हम लोग बराबर नहीं जोड़ते हैं, तो पहली बार जब कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑनलाइन एग्जाम में, राइट में घड़ी घोड़े की तरह दौड़ रही होती है, हम लोग नर्वस होते हैं और सही बना के भी लगता है कि यार गलत तो नहीं हो गया। आ जाओ, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 50, तो ये आ जाइए, यहां पर प्रथम लिखना चाहिए, सिर्फ लगातार तो कहीं से भी हो सकता है, प्रथम लगातार 50 विषम संख्या। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि प्रथम लगातार प्रकृत संख्या का औसत बताया। अब विषम आइए, सारा फॉर्मूला याद करते जाइएगा। प्रथम एन लगातार या कर्मागत, लगातार बोले या कर्मागत, विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग किसको किसको याद है?
तो बोले सर कितना बार तो बताए हैं कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग जो होता है एन स्क्वायर होता है। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है, इसलिए सीधा औसत जो हो जाएगा एन हो जाएगा। प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत एन हो जाएगा, इसलिए प्रथम 50 विषम संख्याओं का 50 विषम संख्याओं का औसत 50 से होगा। किसको किसको याद है? 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा। 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा। 50 विषम संख्याओं का सबको याद है? बताइए। याद है तो बहुत बढ़िया। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य में कोई नियम कानून फॉर्मूला नहीं है, सबको जोड़ना है और 9 से भाग देना है। तो यहाँ पे अभाज्य में समान अंतर होता नहीं है, तो सीधा औसत बराबर लगाएंगे योगफल, योगफल बटा संख्या। औसत बराबर लगाएंगे मेरे शेर बहादुरों योगफल बटा संख्या। प्रथम 9 अभाज्य है तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 हो गया 9। 2 2 4 2 6 2 8 2 3 5 7 11 13 17 19, कुछ छूटा तो नहीं है? प्रथम आवास संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 तो ठीक हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और बटा में 9 से भाग दीजिए। मुझे लगता है ऊपर वाला जोड़िए तो 100 आएगा। 100 बटा 9 भागा दीजिएगा 11.1/9। 11.1/9 ऑप्शन नंबर डी। किसी को आपत्ति है मेरे प्यारों तो बताइए। नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए दहाड़ते हुए। 21 से 39 तक बड़ा ही शानदार है, ध्यान दीजिएगा। 21 से 39 तक की सभी प्रकृत संख्याओं का औसत। बोले 21 से 39 तक, पहला 21 है और 39 अंतिम बटा 2। ये नहीं बोल रहा है कि 21 से 39 के बीच, बल्कि बोल रहा है 21 से 39 तक प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या जब लगातार रहे तो औसत बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो 21 से 39 तक बोल रहा है, मतलब ये दोनों को शामिल करना है। तो 21 + 39 बटा 2 देख लीजिए कितना होगा, 60 बटा 2 यानी 30 हो जाएगा। आपत्ति है तो बताइए, कोई आपत्ति विपत्ति है तो बताइए। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आइए। 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत क्या है जो 2 और 5 के गुणज हो, मतलब 2 से भी कट रहे हो या 5 से कट रहे हो। तो ऐसी संख्याएं कितनी है पहले ये जान लीजिए। मैंने आपको बेसिक वाला में बताया था 2 और 5 नहीं बोल रहा है। यदि बोलता वैसी संख्या का औसत जो 2 और 5 से कटे, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो सीधे 50 में 10 से भाग देते, ऐसी 5 संख्या होता। लेकिन यहां पे कई संख्या भी पता नहीं है, क्योंकि 2 या 5। तो मेरे प्यारों ध्यान दीजिए, ये संख्या पहले तो 2 से कटने वाला निकाल लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ... + 50, इस सम संख्या हो गया। अब इसमें बहुत सारी ऐसी भी संख्या है जो 5 से भी कटने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी संख्या है जो 5 से कटता है लेकिन 2 से नहीं, तो वो है 5, 15, 25, 35, 45। ये हो गया सब संख्याएं। अब इसका औसत निकालना है, तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है कि नहीं? तो पहले संख्या कई गो ही पता करते हैं। ये तो कंफर्म है कि 2 से लेके 50 तक में 2 से कटने वाली यानी सम संख्याएं 25 हो जाएगा। तो यहां 25 संख्याएं हो गया और ये 5 संख्याएं हैं, तो कुल मिला के 30 संख्या हो गया। औसत बराबर होता है मेरे प्यारों योगफल बटा संख्या। तो पहले ये तो कंफर्म है कि इस सम संख्याओं का योग हो गया, और मैंने आपको बताया कि सम संख्या का जो योग होता है, सम संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का पहली n सम संख्याओं का योग क्या होता है? तो पहली n सम संख्याओं का योग होता है n × n + 1। तो 2 से लेके 50 तक में कितनी सम संख्या है? तो n का मान 25 है।
तो यहां पर योग हो जाएगा 25 इंटू 26, ये हो गया सम संख्या का योग। और प्लस इसको जोड़िए 45 35 80 और 25, 25 और 15 40, यानी 80 और 40 120 और 5 125, तो ये जोड़ के 125 आ रहा है, यानी यहाँ 125 करेंगे। तो ये हो गया 2 से कटने वाला टोटल संख्या। लेकिन कुछ ऐसा भी संख्या है जो इसमें भी 5 से कट रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 या 5 से कटना चाहिए, या दोनों से भी कट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 125, और बटा में कुल संख्या कितना है 25 और 5 30। इसको 25 गुने 26 आपको नहीं लगता है कि 650 होगा? 650 है 125 जोड़िएगा तो 775 बटा 30 होगा। अब भागा दीजिए, भागा दीजिए मेरे प्यारों। 5 से तो कम से कम काट भी सकते हैं, 5 30, 5 से 15 पचे 75 पचे 25, 6 से काटिए, 6 से काटिएगा 25 6 का 150 दशमलव, 5 बच जाएगा, जीरो देंगे, 6 8 48, 25.8, 25.8 ऑप्शन नंबर सी, 25.8 ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, दाढ़ते चलिए, शानदार मजेदार जानदार क्वेश्चन। क्लियर है मेरे प्यारों? कुछ नहीं किए हैं, आराम से 2 से कटने वाला अलग कर दिए, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या जो केवल 5 से कटता है उसको अलग कर दिए। यहाँ 25 से यहाँ 5 है, कुल मिला के 30 हो गया। सभी का योगफल किए, 30 से भाग दे दिए। चलिए आ जाइए मेरे प्यारों, टेस्ट डालना है। टेस्ट के लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा और अलग एक आदमी को शिफ्ट करना होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। अब पूर्णांक क्या होता है, पहले पूर्णांक और धन पूर्णांक जानिए। मैंने आपको संख्या वाला में जो डेमो क्लासेस दिया उसमें बढ़िया से बताया कि पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले 0 एक न्यूट्रल पूर्णांक है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ये जो पॉजिटिव वाला सारा के सारा है वो धन पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। इधर वाला सीधे ऋण पूर्णांक। जीरो जो होता है उदासीन पूर्णांक होता है, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव होता है। तो समझिए प्रथम 100 धन पूर्णांक बोल रहा है, मतलब 1 से लेके 100 तक। इधर 1 2 3 4 डॉट 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 100। तो बोले सर ये तो प्राकृतिक संख्या ना हो गया, तो औसत बराबर या तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कर दीजिए, n+1/2। तो 100 + 1/2 101/2 करेंगे मेरे प्यारों तो 50.5 होगा। तो यहां पे मैंने आपको पूर्णांक भी क्लियर कर दिए, वैसे तो औसत आप चुटकियों में ला सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा, ये शानदार सा क्वेश्चन है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखिए फिर मजेदार, हर क्वेश्चन में नया नया चीज आप सीख रहे हैं। प्रथम, पहले मैं लिखा देता हूं फॉर्मूला, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। किसको किसको याद है कि वर्गों का योग n इंटू n+1 होता है ना जी, इंटू 2n+1/6, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। जबकि औसत क्या होता है, औसत सीधा n खत्म हो जाएगा, बाकी वही रहेगा n+1 इंटू 2n+1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1/6। यहां पे मेरे शेर बहादुरों n का मान क्या है, 10 है, तो 10 है 1 11 गुना 10 दूनी 20 1 21/6। काटेंगे 7 21 द्वितीय 6, 11 7 77/2, 38 दूनी 76 होता है, इसलिए 38.5। देखिए तो बढ़िया से बताएं, कोई दिक्कत परेशानी है मेरे किसी भी शेर बहादुर को? आ जाइए। 222 और 250 इन संख्याओं के सहित बीच के सभी सम संख्या का औसत। तो बोले सर इसको सहित जब लेना है और इसके बीच सब जो भी सम संख्या आएगा लगातार है ना आएगा, 222 है 224 आएगा 226 आएगा, इस प्रकार से।
से तो सीधा औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम संख्याएं, लगातार सम संख्याओं का औसत होता है। सम रहे, विषम रहे, प्रकृत रहे, यदि लगातार अंतर वाले हो तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ये दोनों सहित है तो 222 भी सम है, 250 भी सम है और बटा 2। चलिए देखिए कौन बच्चा लाता है आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। लो, ले आए। मुझे तो लग रहा है कि 236 हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, अपना विचार कमेंट करें। आ जाओ, ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे प्यारों। सारे क्वेश्चन सुपरस्टार हैं, सारे क्वेश्चन सुपरस्टार हैं। एबीसी का औसत एम हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। बोले सर कमाल करते हैं, ये एक बात तो कंफर्म है कि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत पूछ रहा है, जो कि इसका औसत क्या होगा, योगफल बटा संख्या, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे, यही ना होगा। रैंडमली आपको 3 संख्या दे दे और कोई पूछे आपसे कि औसत क्या है, तो जनरल बात क्या कहता है कि औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिला के 3 संख्या होगा, तो औसत बराबर ये तीनों को जोड़ के बटा 3। लेकिन ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकलेगा कैसे, तो निकलेगा देखिए, हम सभी का दिया हुआ ए बी सी का औसत एम, ए कॉमा बी कॉमा सी का औसत दिया हुआ है एम, इसलिए इसका योगफल यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3m हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी मिला के 3 संख्या है, तीनों का औसत एम है। ए बी सी मिला के 3 संख्या, तीनों का औसत एम है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर एम, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 3m। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारों तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बचपन से पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ही हो जाएगा 9m स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब चूंकि इसका मान ए बी बी सी सी ए का मान 0 है, तो जब हम 0 इसका मान रखेंगे तो ये पूरे खत्म हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 गुना 0 0 ही हो गया, बराबर बच गया 9m स्क्वायर। और इसी का तो जरूरत था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 9m स्क्वायर आया, यानी योगफल आया, हमें चाहिए औसत। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान है 9m स्क्वायर बटा संख्या 3 है, 3 3 9, हम सभी का आंसर हो जाएगा 3m स्क्वायर। एकदम आसानी से समझिए, सीधा तरीका, एबीसी का औसत एम है तो योगफल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 3m, स्क्वायर कर दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 9m स्क्वायर हो गया, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो 3m स्क्वायर होगा। यदि जो बच्चा 9m स्क्वायर मार दिए वो गलत मार रहे हैं, क्योंकि 9m स्क्वायर योगफल है, हमें औसत चाहिए तो 3 से भाग तो देना ही पड़ेगा। कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर ये 22 है, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है 6a प्लस 6b 84 है, तो a प्लस बी का ए और बी का औसत क्या है। बोले सर ये तो कंफर्म है, ए और बी का औसत जो होगा वो a प्लस बी बाई 2 होगा, लेकिन पहले a प्लस बी तो मालूम हो, क्योंकि औसत है, औसत बड़ा योगफल बटा संख्या, a प्लस बी मिला के 2 संख्या बटा 2, यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे, बचेगा a प्लस बी बराबर 84, 6 से काटेंगे 14 6 84, दैट मीन्स a प्लस बी का मान 14 हुआ, इसलिए a और b का औसत निकालना है तो a प्लस बी 14 बटा 2 यानी 7। कितना आसानी से आ गया, a और b का औसत 7। बढ़िया, मजेदार है मेरे प्यारों, आगे बढ़ जाइए। आ जाइए, क्वेश्चन हम सभी का आ गया 23। 113 से 159 तक के सभी विषम संख्या का औसत, 113 से 59 तक बोला है, 59 तक बोला है, मतलब ये दोनों को शामिल करना है, यानी सभी विषम संख्या मतलब क्रमागत विषम संख्या। तो क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होता है आपको पता है,
कर्मागत सम हो, विषम हो, प्रकृत हो। बोलिए सर कर्मागत है मतलब समान अंतर से आगे बढ़ते जा रहा है, तो कर्मागत विषम संख्याओं का औसत सीधा होगा प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो यहाँ 113 से 159 आई दोनों को भी शामिल करना। 113 से 159 तक बोला, इसके बीच नहीं बोला। तो 113 प्लस 159 बटा 2। मुझे लगता है आप में से सारे बहादुर भाग दे देंगे जल्दी से। देखिए तो देखे कौन पहले आंसर लाता है। 136 ला भी दिया, शाबाश। तो अब समय बिना बर्बाद किए आ जाते हैं 24। इसके बाद टाइप 2 है। आज हम लोग टाइप 1 खत्म किए हैं जो मजेदार है और दोहराने लायक भी है। इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये बेसिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से उठाता है। टाइप 2 का 9 क्वेश्चन है जो कल हम लोग देखेंगे। टाइप 3 का 12 क्वेश्चन है जो भी कल ही देखेंगे, और टाइप 4 का 16 क्वेश्चन। तो 2 3 तो कम से कम देख ही सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे टाइप 4 तक देखने का। ठीक है, 4 क्लास चलेगा, 5 क्लास खत्म हो जाएगा एवरेज, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत भी 6.5 होगा। बोले सर इतना जल्दी कैसे आंसर मार दी? क्योंकि 8 क्रमिक संख्या मतलब क्रमिक प्रकृत संख्या का औसत जो होता है वैसे भी तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 होता है। तो सबसे छोटी प्रथम हो गया, सबसे बड़ी अंतिम हो गया। तो 8 प्रकृत संख्या का जो औसत है वही उसका सबसे बड़ी छोटी का भी औसत हो जाएगा। 8 सम संख्या का जो औसत रहेगा वही उसका सबसे बड़ी छोटी का भी। और नहीं तो देख लीजिए 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, इसको बीच में लिख देंगे। औसत बीच में लिखते हैं, क्रमिक है लगातार है तो औसत बीच में। लेकिन हमें चाहिए 8 क्रमिक संख्या मतलब प्रकृत संख्या, तो 4 गो राइट वाला 4 गो लेफ्ट वाला। 6.5 के जस्ट बाद वाला प्रकृत संख्या 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। जस्ट पहले वाला 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है। यदि आपसे पूछता कि सबसे बड़ी बताइए इसमें, तो 10 हो जाता। यदि आपसे पूछता मेरे बहादुरों की सबसे छोटी बताइए, तो 3 हो जाता। लेकिन पूछ रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत, ये दोनों का औसत। तो बोले सर बात तो वही है ना, पूरे संख्या का औसत वही होगा जो प्रथम और अंतिम का औसत होगा। तो 3 प्लस 10 बटा 2 यानी 13 बटा 2 यानी 6.5। 13 बटा 2 यानी 6.5। मजा आया आज के शानदार क्लास में? अच्छा लगा तो अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करिएगा, अपने चैनल को आगे बढ़ाइए और इस बैच से जुड़ने का प्रयास करिए। हमारा एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर पर लिखिएगा आरके सर ऑफिशियल आ जाएगा, उसको रजिस्टर लॉगिन करिए। और उस पर अभी 75% डिस्काउंट भी चल रहा है सभी कोर्सेज पर। आप बिल्कुल जीरो से मैथ्स पढ़ सकते हैं। आपके भाई बहन जो भी अभी एंट्री मारे हैं, एक बार में मैथ कंप्लीट होगा, भटकने की जरूरत ही नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास, सॉल्यूशन, पीडीएफ एकदम स्मूथली देखिए। ये वाला बैच का मात्र 99 में सॉल्यूशन दे रहे हैं, इससे आप जुड़ने का प्रयास करें अधिक से अधिक विद्यार्थी। एडवांस भी आप 0 to हीरो पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी आप 0 to हीरो पढ़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे रात में 9 बजे शानदार क्लास लाइव चल रहा है, प्रैक्टिस के लिए आप जुड़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।